जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा केवीएल केसीएल उसका एप्लीकेशन लूप और मेश एनालिसिस में, साथ में हमने केसीएल का एप्लीकेशन नोडल एनालिसिस में पढ़ा। अब उसी का एक सब टॉपिक है सुपर नोड एंड सुपर मेश। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सुपर नोड और दूसरा टॉपिक है सुपर मेश। सुपर नोड वो होता है व्हेन a voltage source is present between two nodes oblique junction। जनरली जंक्शन होता है लेकिन नोड लिख देते हैं क्योंकि सुपर नोड टर्म है। तो जब दो जंक्शन के बीच में वोल्टेज सोर्स हो, लेकिन यहां पर एक वर्ड लगा लीजिए ओनली, केवल और केवल वोल्टेज सोर्स हो। अगर वहां पर रेजिस्टेंस भी हो तब सुपर नोड नहीं होगा। सुपर नोड तभी बनेगा जब, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये है 2 वोल्ट 3 ओम 2 ओम 1 वोल्ट 10 वोल्ट 5 ओम 2 एम्पियर। यहां पर देखिए इस नोड, इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। दिक्कत क्या है? नोडल एनालिसिस में करते क्या है, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हमें क्या मिलती है? करंट किसी जंक्शन पर, यही मिलती है। अब दिक्कत यह है कि जब यहां पर खाली वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम करंट कैसे निकालेंगे? इसी वजह से इसको नोडल एनालिसिस का स्पेशल केस कहा जाता है, सुपर नोड। ठीक, कैसे लगाते हैं इसमें केवीएल वो आगे बताएंगे। अभी हमारा समझने का कॉन्सेप्ट यह है कि सुपर नोड कहते किसे हैं। सिमिलरली सुपर मेश, सुपर मेश क्या होता है? व्हेन ओनली करंट सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेश। जब दो मेश के बीच में केवल करंट सोर्स मिले तब उसको बोलते हैं सुपर मेश। सिमिलरली यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि केवीएल लगाते समय क्या करते हैं, आई इंटू आर। जब केवल और केवल करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वोल्टेज निकलेगा ही नहीं। जब वोल्टेज नहीं निकलेगा तो हम केवीएल वहां पर नहीं लगा सकते। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2 वोल्ट 3 ओम 5 एम्पियर। सिक्स ओम। यहां पर देखिए, अगर मैं ऐसे लूप चलाऊं, ऐसे लूप चलाऊं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये है, मान लेते हैं I1, इधर मान लेते हैं I2। तो यहां पर क्या दिक्कत है कि जब हम इस लूप में चलेंगे, क्लोज्ड लूप में, तो फिर हमारा ये करंट मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम केसीएल वो केवीएल नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है वो देखिए। एग्जाम्पल यही है, बस इसमें बताते हैं कि नोडल एनालिसिस इस पर कैसे लगेगा और इसमें ये बताएंगे कि इसमें मेश एनालिसिस कैसे लगेगा। ठीक, तो यहां पर नोडल एनालिसिस लगाने के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों नोड में एक साथ नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है। मतलब ये मानना है कि ये दोनों नोड एक ही हैं। ठीक, तो पहले इसमें लगा लेंगे, फिर इसमें लगा लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, बस इतना सा बात है। ठीक है, तो चलिए यहां पर लगाते हैं।
V1 पर, तो V1 पर अगर नोडल एनालिसिस अप्लाई किए, ये 3 ओम में लिखा है, थ्री ओम। अगर मैं V1 पर अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, V1 -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस V1 -1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हुए V1 से जो V1 से ज्वाइंट ब्रांच। एक ब्रांच और है, लेकिन हम इस ब्रांच को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या बना रही है, सुपर नोड। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन V2 की लिखेंगे। तो V2 पर क्या है, V2 -0 डिवाइडेड बाई 5। यहां से ये करंट जा रही है क्योंकि नोडल एनालिसिस यहां पर अप्लाई किए हैं, तो आ कौन सी रही है, 2 एम्पियर। इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं या दो अननोन हैं सर्किट में, तो हमें दो इक्वेशन भी चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, दूसरी इक्वेशन लाएंगे यहां से। यहां पर देखिए बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, V2 वाला, तो क्या लिखेंगे, V2 - V1। कितना बैटरी की वैल्यू है, 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन दो अननोन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको करंट मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नोड को एक साथ एक ही इक्वेशन में मान करके ये मानकर चलेंगे कि ये दोनों नोड एक ही इक्वेशन, एक ही हैं। फिर एक बार यहां पर नोडल एनालिसिस लिखेंगे, एक बार यहां पर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों का डिफरेंस। ठीक, जो बैटरी का जो टर्मिनल जिस भी नोड की तरफ हो वो वोल्टेज पहले आएगा, V2 - V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। नोडल एनालिसिस बन गई। जैसे ही बनी आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। यहां पर नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई कर, ओ सॉरी, मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहां पर अप्लाई करने का क्या तरीका है, वही तरीका जो नोडल में है। वहां पर क्या माने थे, दोनों नोड को एक ही मान लिए थे। इसी तरह यहां पर दोनों लूप को एक लूप मान लेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट लूप में I1 करंट है, इधर है I2। तो आप KVL के लिए कभी भी इस लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधे चलते चले जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट कीजिए, 2 - 3I1। I1 के बाद हम इधर नहीं जाएंगे, सीधे चलते जाएंगे, -6। 6 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2। इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, यहां से, बीच वाली ब्रांच से। बीच वाली ब्रांच में देखिए I1 ऐसे आ रही है, I2 ऐसे जा रही है, और 5 एम्पियर इधर जा रही है ऐसे। 5 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, I2 की डायरेक्शन में। इसका मतलब कि I2 और I1 की डायरेक्शन देखिए, I2 और I1 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और नेट करंट क्या है, 5 एम्पियर, किधर की तरफ, I2 की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, I2 - I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अननोन, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो सुपर नोड सुपर मेश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल देखिए। ये सुपर नोड बन रहा है, ये है 9 वोल्ट। ये और ये नोड एक ही हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं लगा। ठीक, तो यहां का वोल्टेज मान लेते हैं V1, और इधर का मान लेते हैं V2। V1 और V2 पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं, इधर का 0 मान लेते हैं। एक रेफरेंस नोड मानना है, वो मैंने 0 मान लिया। चलिए V1 पर अप्लाई कीजिए, नोड 1 पर। तो क्या लिखेंगे, V1 - V2 डिवाइडेड बाई 1। ये वाली ब्रांच में करंट, इस वाली ब्रांच में क्या करंट जाएगी,
V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, इस वाली ब्रांच को नहीं देखेंगे, अब यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 9 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1। यहां से एक करंट और जा रही है 5, और वहां पर करंट क्या आ रही थी 3 इज इक्वल टू 3, बीच में प्लस। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ है, V1, तो क्या लिखेंगे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि 5 ओम में करंट, 5 ओम में करंट क्या हो जाएगी, यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आंसर है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत ही लगाना आसान है, अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ये देखना है दो नोड के बीच में केवल और केवल एक वोल्टेज सोर्स हो। जैसी वोल्टेज सोर्स हो उन दोनों नोड को एक ही बार एक ही इक्वेशन में आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है, 1 बाई 1 करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है बैटरी, बैटरी की टोटल वैल्यू पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो यहां पर 5 वोल्ट है, यहां पर है 0, 5 वोल्ट यहां पर पहुंचा तो इस नोड का वोल्टेज है 5 वोल्ट, यहां का 0 ऑलरेडी है। यहां का मान लेते हैं V1 और इधर का मान लेते हैं V2। V1 और V2 पर अप्लाई कर दीजिए। V1 पर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस -6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10। नोडल एनालिसिस अप्लाई करना बताए थे, जिधर की तरफ चलेंगे बैटरी का जो टर्मिनल पहले पड़े उसका साइन और फिर बैटरी की वैल्यू लिखना है। ठीक, -5 डिवाइडेड बाई 10, फिर V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। ये दोनों जाने वाली करंट है, एक तीसरी करंट यहां से और जा रही है 2 एम्पियर, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब V2 पर अप्लाई करते हैं सेकंड नोड पर, तो क्या लिखेंगे V2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये जाने वाली करंट है दोनों ब्रांच में, तो आने वाली कौन सी है, इक्वेशन 2। 1 और 2 सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको सभी ब्रांचेज में करंट मिल जाएगी, करंट निकाल लीजिएगा। जिस भी ब्रांच में करंट पूछे, सपोज इस ब्रांच में 4 एम्पियर में 4 ओम में पूछ रहा तो क्या लिखेंगे V2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। इस ब्रांच में पूछ रहा तो क्या लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। इस ब्रांच में पूछ रहा तो क्या लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई 1। इस ब्रांच में पूछ रहा यहाँ पर तो क्या लिखेंगे V2 प्लस 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी V1, ये V1। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, फाइंड पावर डिसिपेटेड इन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस कहां पर है, यहां पर। यहां पर पावर क्या हो जाएगी, यहां पर फ्लो होने वाली करंट I, तो I स्क्वायर R, तो I का स्क्वायर R की वैल्यू 1, ये आपकी पावर होगी। अब हमें करंट की वैल्यू निकालना है। करंट की वैल्यू निकालने से पहले किसी एक नोड को रेफरेंस नोड मान लीजिए। किसको रेफरेंस मानेंगे, मान लेते हैं कि ये रेफरेंस है। ठीक, चलिए यहां पर अप्लाई कर देते हैं V।
मान लेते हैं। बाकी और कोई जंक्शन आपको नहीं दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो पूरी ब्रांच में 3 एम्पियर ही करंट फ्लो होगी। करंट कभी भी इसमें सीरीज में डिवाइड नहीं होती, तो जो एक बार करंट फ्लो हो गई 3 एम्पियर, वही 3 एम्पियर फ्लो होगी। यहां पर इस पूरी ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर, तो इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 एम्पियर यहां से गई और 2 एम्पियर यहां पर डिवाइड हो गई, तो बची क्या? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट इधर जाएगी। ठीक, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करूं वी पर, तो यहां पर 3 ब्रांचेज, तीनों ब्रांच में करंट आउटगोइंग होगी, तो इधर वाली ब्रांच में आउटगोइंग करंट क्या होगी? V माइनस, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ा? पॉजिटिव, तो V माइनस प्लस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक, यहां पर कौन सी करंट आ रही है? 3 एम्पियर, और कौन सी जा रही है? 2 एम्पियर, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लीजिए, V की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही V की वैल्यू मिली, करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? V की वैल्यू क्या मिलेगी? यहां पर V की वैल्यू मिलेगी 4। 4 ही मिलेगी ना, 4 वोल्ट। ठीक, जब ये 4 वोल्ट मिली, तो आपको करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? I इज इक्वल टू V माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0। जब करंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो पावर इज इक्वल टू 0 वाट। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिलीवर्ड बाय 1 वोल्ट सोर्स। तो यहां पर सोर्स पर के अक्रॉस पावर क्या होगी? पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। यहाँ का V पता है 1 वोल्ट, तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट निकाल लीजिए। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर गई तो पावर ये कंज्यूम करेगा, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकली तो ये पावर क्या करेगा? डिलीवर करेगा। और जब पावर डिलीवर करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सोर्स की तरह। और जब पावर कंज्यूम करेगा तो इसकी तरह बिहेव करेगा? लोड की तरह। चलिए अब यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। इस रेफरेंस नोड को 0 पर मान लेते हैं, एक V1 इसको मान लेते हैं, इसको V2 और इसको V3। V1 पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस प्लस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या लिखेंगे? V1 माइनस माइनस 4 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 14 और 7 21 प्लस, वहां पर देखिए V1
-3 -V3 डिवाइडेड बाई 7। ये तीनों ब्रांच में करंट जा रही है बाहर, तो इक्वल टू आने वाली करंट, और आने वाली करंट कुछ नहीं है तो वो है हो जाएगी 0। V2 पर अप्लाई करेंगे, V2 पर अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, V2 -4 -V1 डिवाइडेड बाई 21। यहां पर आ कौन सी करंट रही है, 4 एम्पियर, और जा कौन सी रही है, 6। इक्वेशन 2। ठीक, फिर V3 पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, V3 -3 -V1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस V3 -0 डिवाइडेड बाई 3। ये जाने वाली करंट है, तो आने वाली करंट कौन सी है, 6। 3 इक्वेशन 3 अननोन, V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V1 -1 डिवाइडेड बाई 2। जब करंट की वैल्यू पता चल गई तो हमें पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। चलिए, सुपर मेश, कितने मेश बन रहे हैं, 3। तो 3 करंट मान लीजिए, I1 I2 I3। फर्स्ट मेश में चलिए, तो 1 -7 में I1 और I2 क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है या सपोर्ट में, तो एक दूसरे के अपोजिट है, I1 ऐसे जा रही है, I2 ऐसे जा रही है। हम किधर चल रहे हैं, फर्स्ट लूप में, तो लिखेंगे I1 - I2। ठीक, इसके बाद यहां पर नहीं अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं, -3 I3 -2 I3, सॉरी, इस 3 में I2 और I3 फ्लो हो रही हैं, तो हम चल रहे हैं I3 की डायरेक्शन में, तो I3 - I2, I3 की डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लूप बना रहा है। -2 I3 इज इक्वल टू 0। I1 ऐसे आ रही है, I3 ऐसे जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस 2 एम्पियर है, तो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, I3 - I1 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, यहां पर अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं पता, 0 से स्टार्ट कर देते हैं यहां से, तो 0 -I2 -3, 3 में I2 I3 दोनों फ्लो हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, हम चल रहे हैं I2 में, तो इस वजह से I2 - I3 कर दिए। 7 में I1 I2 अपोजिट हैं एक दूसरे के, और हम चल रहे हैं I2 में, तो लिखेंगे -7 I2 - I1 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व कर लीजिए, और जिस भी ब्रांच में करंट निकालना हो वहां पर निकाल लीजिए। सपोज 7 ओम में करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगी करंट, I1 और I2 का डिफरेंस, जो बड़ा होगा उधर की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। 1 ओम में निकालना है, तो 1 ओम में करंट क्या हो जाएगी, I2। 2 ओम में निकालना है, तो 2 ओम में करंट क्या हो जाएगी, I3। इस 3 ओम में करंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। इस 3 ओम में I3 और I2 का डिफरेंस, इस 1 वोल्ट में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए,
यहाँ पर करंट आई की वैल्यू निकालनी है और दूसरा निकालना है कि इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। दो तरीका है, या तो नोडल एनालिसिस कर लीजिए या मेश एनालिसिस। अगर मैं नोडल करता हूं तो यहां पर और यहां पर मैं क्या करूंगा, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये है 7 वोल्ट, 7 वोल्ट का प्लस टर्मिनल इधर है, तो आप चाहें तो यहां पर +7 लिख दें, या इधर लिख दीजिए -7 यहां पर, और यहां का वोल्टेज 0 कर दीजिए। अगर यहां का वोल्टेज 0 करेंगे तो यहां पर वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं V1 V2 V3 मानूं, ठीक, तो हम 3 जगह नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। तो V1 पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 -7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस V1 -V2 डिवाइडेड बाई 11। आ कौन सी करंट रही है, 9 एम्पियर है, इक्वेशन फर्स्ट। 2 पर अप्लाई किए तो क्या लिखेंगे, V2 -7 डिवाइडेड बाई 13 प्लस V2 -V3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V2 -V1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। थर्ड पर अप्लाई कर दीजिए, यहां पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, V3 -V2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V3 -0 डिवाइडेड बाई 5। ये जाने वाली करंट है, आ कौन सी रही है, 3 एम्पियर। 3 इक्वेशन 3 अननोन। यहां पर करंट निकालनी है तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी, V2 और V3 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 1। अगर V2 बड़ा हुआ तो करंट ऐसे आएगी, अगर V3 बड़ा हुआ तो करंट ऐसे जाएगी। जैसे ही करंट मिल गई आप पावर निकाल लेंगे, I²R। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर सभी ब्रांचेस में आपको करंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, नोडल एनालिसिस अप्लाई करना आसान रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। इसको मान लीजिए 0, इसको मान लीजिए 3, यहां पर मान लीजिए V1 और यहां पर मान लीजिए V2। V1 पर अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, V1 -3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V1 -V2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। जाने वाली करंट इज इक्वल टू आने वाली करंट। V2 पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, V2 -3 डिवाइडेड बाई 5 V2 -V1 डिवाइडेड बाई 1 V2 -0 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन 2 अननोन। आपको V1 V2 की वैल्यू मिल गई तो आप करंट किसी भी ब्रांच में निकाल सकते हैं। ठीक, इस ब्रांच में करंट कितनी निकलेगी, 4 ओम में, V2 -0 डिवाइडेड बाई 21। इस ब्रांच में कितनी करंट निकलेगी, V2 -3 डिवाइडेड बाई 5। इस ब्रांच में कितनी करंट निकलेगी, V1 और V2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 1। V2 बड़ा हुआ तो करंट ऐसे जाएगी, V1 बड़ा हुआ तो करंट ऐसे जाएगी। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या निकलेगी, V1 -3 डिवाइडेड बाई 10। ये मान कर कि V1 बड़ा है, V1 बड़ा हुआ तो करंट ऐसे जाएगी, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अगर 3 बड़ा हुआ तो करंट ऐसे आएगी, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही।
हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, केवीएल, केसीएल, मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। ये फंडामेंटल है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क्स थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स से क्वेश्चन बनते हैं, वैसे क्वेश्चन तो इनमें भी आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क थ्योरम्स करना आपको आसान पड़ जाएगा अगर आपको केवीएल और केसीएल की एप्लीकेशन या अप्लाई करना आता है। केवीएल केसीएल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जैसे वोल्टेज की इक्वेशन बनते हैं, प्लस माइनस करते जाते हैं, अलजेब्रिक सम करते जाते हैं, वो आपको बनाना आना चाहिए। केसीएल मतलब नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस आनी चाहिए। अगर वो आते हैं तो नेटवर्क थ्योरम्स ये पर डे आपको एक थ्योरम बताई जाएगी और वो बहुत ही आसान लगेगी। वो तभी आसान लगेगी जब आपको केवीएल और केसीएल अप्लाई करना आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।